रमा राम रामा रमा राम रामा रमा राम राम रमा राम राम रमा राम राम रम राम 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 जय सिया राम राम जय सिया राम। ओ रमा राम रामा ओ रमा राम रामा ओ रमा राम राम रमा राम राम रमा राम राम रमा राम 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 जय सिया राम राम जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ आशीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ आशीर बिहारी राम राम जय सिया राम राम जय सिया राम। ओ करि प्रणाम ओ करि प्रणाम करि प्रणाम करि प्रणाम करि प्रणाम राम त्रिपुरारी ओ हरसि सुधासम गिरावचारी हरसि सुधासम गिरावचारी राम राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। और आज का प्रसंग महामुनि विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों के साथ सुख सदन में निवास कर रहे हैं। साथ में पौराणिक कथाएं आज भी कहने लगते हैं। ओ करी भोजन मुनिवर विज्ञानी ओ लगे कहने कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आय सुपाई विगत दिवस गुरु विगत दिवस गुरु आय सुपाई विगत दिवस गुरु ओ संध्या करन चले दो भाई संध्या करन चले दो भाई राम राम जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम ओ राम जय सिया राम राम जय सिया राम। और जैसा कि मैंने भी आपको पूर्व में सूचित किया था, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय चेयरमैन कबरई सम्मानित श्री शिवपाल विज्ञानी
लगे कहना कछु कथा पुरानी। भोजन भोजन एक बार होता है, कई बार नहीं होता। आयुर्वेद में बताया गया है कि निशांते जलेम पिबेत, जो निशा रात्रि के बाद जल पीते हैं वो निरोगी होते हैं, और जब दिन बीत जाता है तो दुग्ध पिया जाता है, और जब दोपहर होती है उस समय पर भोजन किया जाता है। तो एक बार भोजन किया जाता है, तो जब एक बार भोजन किया जाता है तो एक बार भोजन हम कर चुके। अब भोजन के बाद क्या होना चाहिए? क्या विश्राम होना चाहिए? विश्राम तो हमने किया है, कर भोजन विश्राम, भोजन के बाद विश्राम किया है। लेकिन आज हमने भोजन के बाद विश्राम नहीं किया, आज हमने भोजन के बाद कथा कही है। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, और लगे कहन कछु कथा पुरानी। तो इसमें सच्चाई क्या है, सच क्या है? भोजन के बाद कथा कहना चाहिए कि भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए? अब दो बातें हैं, तो यहाँ हमने दोनों किया है। तो आचार्यों ने जो हमें बताया हम उसका पालन कर रहे हैं। हमारा शरीर श्रमित था, अपने आश्रम से जनकपुर तक आए, श्रमित हो गए, तो कल भोजन विश्राम, भोजन के बाद विश्राम किया। शरीर श्रमित था, तो शरीर के श्रम को दूर करने के लिए केवल भोजन के बाद विश्राम जरूरी है। और यदि हमारी आत्मा, हमारा मन श्रमित हो तो क्या करना चाहिए? तब भगवान की कथा करनी चाहिए। यही विधि कहत हरि गुण ग्रामा और पावा अनुर्वाच विश्रामा। जब भगवान की कथा कही जाती है तो मन को शांति मिलती है, मन को विश्राम मिलता है। तो हमारा आज शरीर श्रमित नहीं है, आज हमने भोजन के बाद कथा कही जिसमें हमारे मन को शांति मिली, विश्राम मिला। अब कथा कहते कहते संध्या का समय कब आ गया ये पता ही नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा भी क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब भी हम किसी कार्य क्षेत्र में डूब जाते हैं, माने मगन हो जाते हैं, तो हमें समय का ज्ञान नहीं होता कि समय कब बीत गया। जब तन्मयता के साथ डूब जाएंगे, यदि कुछ याद रहा तो डूबना नहीं है, कुछ याद ना रहे उसको डूबना कहते हैं। तब समय का ज्ञान नहीं होता कि समय कब बीत गया। हमने परमात्मा की कथाओं में ऐसा मन लगाया, ऐसा मन लगाया कि हमें समय का ज्ञान नहीं रहा कि हम संध्या का समय आ गया। और कब आ गया? देखो ना, ये धीरे धीरे आई जग में, और अस्त की बेला लगे देखने, कमल संकुचित मधुपों का मध मेला। ले मलयार वार मंदालिन मंजुल लहरी डोली, गाती गीत सप्रीत प्रेम रस चली खगों की टोली। यह संध्या सजनी का कर पकड़े, आई रजनी रानी, जिसने अंधकार की चादर अखिल धरा पर तानी। तो ये अखिल विश्व खिलखिला उठा, चहचहा उठी चिड़िया तमाम। जाओ लालन संध्या हेतु लखी संध्या का सौंदर्य धाम। ऐसे पावन समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने इष्ट की आराधना करके फल की प्राप्ति करते हैं। और जो भूल से हमसे दिन में या रात्रि में जो पाप हो जाते हैं उनके शमन हेतु प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या, ये दो संध्या बनाई गई है। तो ये सायंकालीन संध्या है। जाओ दोनों बंधु जाओ, मैं भी यहाँ बैठ करके संध्या कर रहा हूँ। ओ विगत दिवस गुरुवाय सुपा